नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। कृषि कानून पर बोले अजय सिंह यादव। इंदौर में चोरों के हौसले बुलंद। भाई ने भाई पर किया धारदार हथियार से हमला। और फ्री वैक्सीनेशन पर बोले सहकारिता मंत्री। हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार और भाजपा नेताओं पर जमकर निशाना साधा। अजय यादव ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार किसानों का दमन करने के लिए काला कानून लेकर आई है, जिसमें उद्योगपतियों का पूरा आधिपत्य कृषि क्षेत्र पर हो जाएगा। किसान की अगली पीढ़ियां गुलाम हो जाएगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनते ही किसान विरोधी इस काले कानून को प्रदेश में लागू नहीं होने दिया जाएगा। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों का दमन करने के लिए एक काला कानून लेके आई है, जिससे उद्योगपतियों का पूरा आधिपत्य कृषि क्षेत्र पर हो जाएगा और किसानों की अगली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनते ही प्रदेश में इस काले कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही समर्थन मूल्य व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा, सुदृढ़ किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य पदार्थों को समर्थन मूल्य की श्रृंखला में लाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का दृढ़ संकल्प है, कृषि क्षेत्र के साथ कोई समझौता नहीं होगा, कोई काला कानून मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा। सभी 28 सीटें कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जनता के आशीर्वाद से, किसानों के आशीर्वाद से जीतेगी और प्रदेश में किसानों का राज होगा। इंदौर से लगातार चोरी की वारदात सामने आ रही है। इसी कड़ी में अवंतिका नगर में 3 बदमाशों ने मोबाइल की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें, इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित अशोक नगर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान संचालक अशोक गुप्ता ने थाने में सूचना दी कि उनका कीमती मोबाइल बदमाश दुकान से चुरा ले गए। पुलिस ने फरियादी के अनुसार चोरी का प्रकरण दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। आज दिनांक को फरियादी हैं मिस्टर अशोक गुप्ता जी, जो कि अवंतिका नगर में रहते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है वहीं अवंतिका नगर में। तो वहाँ कल सुबह इनका बालक जो था वह दुकान पे था, तभी 3 लड़के वहाँ पे आए थे, जो कि मोबाइल की शॉप है। तो उन्होंने मोबाइल देखा, 2 लड़कों ने, एक लड़का बाहर मोटरसाइकिल पे खड़ा था। तो मोबाइल देखते देखते ही धीरे से चोरी से एक लड़के ने एक मोबाइल अपनी जेब में रख लिया और वहाँ से लेते ही चलते बने। तो रिपोर्ट पर से इसमें चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना दर की कायमी की जा रही है। जिसमें कुछ फुटेज आए हैं लड़कों के, तो उसके उनकी पता रसी के लिए प्रयास जारी है। तो कितने लड़के बताया जा रहा है, क्या 3 लड़के हैं इसमें, जिसमें एक लड़का बाहर खड़ा था और 2 लड़के अंदर दुकान पे आए थे मोबाइल खरीदने के लिए। तो कुल 3 आरोपी प्राथमिक दृष्टि से समझ में आ रहे हैं इसमें। सर उनको आरोपी को ढूंढने के लिए कोई टीम लगा दी? हाँ, टीम लगा दी गई है। उनके जो फुटेज आए हैं वो सभी मीडिया में भी प्रसारित किए गए हैं, जिससे उनको जल्द जल्द पता चल सके। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में मकान के हिस्से को लेकर हुए विवाद में भाई ने भाई पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया, जिसके चलते भाई गंभीर रूप से घायल हुआ। बता दें, बड़े भाई ने मामले की शिकायत अधिकारियों से पहले भी की है, लेकिन मीडिया से चर्चा के दौरान नारायण वर्मा ने अपनी समस्या एक बार फिर जाहिर की, जिसके बाद बड़े भाई के कहे अनुसार पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर छोटे भाई की तलाश शुरू कर दी है। सर आज से करीब 6 साल पहले वो हफ्ता पेपर के करके चले गया था, पूरी लिखा पढ़ी कर दी, उसका पेमेंट पूरा ले गया। एक लेटर उन्होंने मेरे को लिख के दिया है, मेरा पूरा लेना देना नहीं है उस मकान से। उसके बाद में वो 5 साल तक आराम से जिम चलाता रहा, उसका बॉम्बे में रहा। उसके बाद में उसको पता पड़ा कि मेरा मकान महंगा हो गया है, रेट बढ़ गए हैं, तो मुझे पैसे की डिमांड करने लगा। और मैंने जब उसको पैसे से लेने से मना कर दिया तो बोलता मैं मेरे मकान पर कब्जा कर लूँगा, तेरे घर में मैं घुस जाऊँगा। मैंने उसके लिए आवेदन भी दिया। आवेदन देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने DIG IG साहब को सबको आवेदन दिया मैंने, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में वो एक दिन ऐसा हुआ 14 तारीख की रात, मतलब 15 तारीख लग जाती है, उस रात को मेरी भाभी को तकलीफ हुई। तो हम लोग लेके हॉस्पिटल जाने को सोच ही रहे थे कि इतने के अंदर वो बाहर से आया उसकी औरत के संग तलवार लेके, और उन्होंने 3 वार किए, जिसके अंदर मेरी अंगूठा, लेफ्ट हैंड का और एक फिंगर दोनों कट गए। उसके बाद में सेकंड वार उन्होंने जब मारा तो सर मेरी गर्दन पूरी ऐसी लटक गई, इतना खून पिया मेरा।
कपड़ा बताओ। कल अगर कोई कार या गाड़ी या कोई भी चीज़ एक्सीडेंट कर जाती तो सब चीज़ का जिम्मेदार वही है। मेरे बच्चों को कुछ भी होता है, कुछ भी जान से कुछ भी हो जाता है सर, उसका पूरा जिम्मेदार वही व्यक्ति है, उसके अलावा और कोई नहीं है। वो पूरी तरह से जान से मारने में लगा हुआ है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि अगर मेरे खिलाफ FIR हुई तो मैं पूरे परिवार को मत डालूंगा। नारायण वर्मा, गोराकुंड, प्रणामी मंदिर वाली गली, मलारगंज। नवरात्रि का त्यौहार देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि ज़रूरी ये भी है कि कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखा जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिवराज ने मध्य प्रदेश की जनता को महाअष्टमी की बधाई दी। साथ ही उन्होंने सोमवार को विजयादशमी को शासकीय अवकाश का निर्णय भी लिया। महाअष्टमी की सभी बहनों और भाइयों को बधाई। आज रात्रि में भी हम देवी माँ की पूजा करेंगे। माँ से यही प्रार्थना है, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश और देश की जनता की जिंदगी में आए। विजयादशमी 25 को ही मनाई जा रही है और 26 को भी मनाई जा रही है। 25 को तो अवकाश है ही, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया है कि 26 अक्टूबर को भी विजयादशमी का अवकाश सोमवार के दिन का रहेगा, ताकि विजयादशमी का पावन पर्व लोग परंपरा के अनुसार मना सकें। कई बार पूजा के लिए अपने अपने गांव में भी जाते हैं, तो ऐसे में जो शासकीय कर्मचारी साथी है वो ठीक ढंग से परंपरा का निर्वाह कर सकें, इसलिए हमने ये फैसला किया है। मध्य प्रदेश में चुनाव के चलते नेताओं के आरोप प्रत्यारोप सियासी गलियारों में गर्मी बनाए हुए है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ बात मध्य प्रदेश की करते हैं, लेकिन प्रदेश को अच्छे से जानते तक नहीं। उनसे सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि 40 साल के संसदीय जीवन में कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के लिए आखिर किया क्या है, वे पहले ये बता दें। उन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के रहते उन्होंने प्रदेश में एक उद्योग नहीं लगाया, वे उद्योग कहीं और लगाते हैं, टैक्स कहीं और पटाते हैं, बस केवल राजनीति मध्य प्रदेश में करते हैं। उन्हें ना कभी मध्य प्रदेश से लगाव था और ना ही आज है। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश की जनता को कमलनाथ या शिवराज दोनों में से किससे ज्यादा लगाव है। बात मध्य प्रदेश की करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को ढंग से जानते भी नहीं। मध्य प्रदेश की जनता, यहाँ की परंपराएं, इन सब से अनभिज्ञ है। और एक बार वो बताएं कि 40 साल के संसदीय जीवन में उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया है। वो मध्य प्रदेश को सिर्फ चारागाह मानते हैं, लूटते हैं। क्या एक भी उद्योगपति कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की धरती पर लगाया? उद्योग कहीं और लगाते हैं, टैक्स कहीं और पटाते हैं, लेकिन यहाँ केवल राजनीति करते हैं। मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश की जनता से उनको कभी लगाव नहीं रहा और ना आज है। चुनाव के चलते कई घोषणाएं, कई योजनाएं आए दिन बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं। ऐसे में पक्ष प्रतिपक्ष में उन योजनाओं पर सवाल उठाना, टिप्पणी करना स्वाभाविक भी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि कोरोना की वैक्सीन बनने पर मध्य प्रदेश में फ्री वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे। तब से ही नेताओं की बयानबाजियां शुरू हो चुकी है। ऐसे में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि जब प्रदेश में कोरोना का संकट छाया तब कमलनाथ को आईफा अवार्ड की चिंता थी। उन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जैकलिन फर्नांडिस को लेकर सभी के साथ उनका मिलना था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में भी एक मरीज पर 64,000 से 66,000 रुपए तक खर्च किए। शिवराज को सबकी चिंता है और आज भी कर रहे हैं। इसी प्रकार जैसे ही वैक्सीन आएगी तो मध्य प्रदेश की आम जनता, चाहे वो मजदूर हो, युवा, मध्यम वर्गीय या अमीर, सभी को मुफ्त में मिलेगी। सभी की चिंता, सभी के स्वास्थ्य और जीवन की चिंता करने वाले शिवराज सिंह चौहान हैं, वो हमारे नेता हैं। इसके साथ उन्होंने राहुल गांधी पर भी कई तंज कसे और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उस समय भी कोरोना के काल में भी एक मरीज पे 64,000 से 66,000 रुपये खर्च किए।
ना उसमें गरीब देखा ना अमीर देखा। जो आया उस सबकी चिंता की और आज भी कर रहे हैं, आर्थिक संकट के समय भी। इसी प्रकार से माननीय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वैक्सीन जैसे ही आएगी, अभी तो बन रही है, प्रयोग हो रहा है, तो प्रायोरिटी से मध्य प्रदेश की आम जनता, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो मजलूम हो, चाहे युवा हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे अमीर आदमी हो, सभी की चिंता, सभी के स्वास्थ्य की चिंता, जीवन की चिंता करने वाले हमारे लाडले नेता शिवराज सिंह चौहान हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हमारे पास व्यवस्था है तो मैं तो पैसे लेके भी खरीद सकता हूँ। जो बेचारा हमारे झुग्गी में रहता है, गरीब गांव किसान वहाँ रहता है, उनको उतने पैसे भी नहीं रहते। मैं कई बार नीचे घूमने वाला आदमी देखता रहता हूँ कि 10,000 5,000 रुपये खर्चा करके भी करेंगे। तो प्रायोरिटी हमारी सभी लोग हैं, लेकिन जिसको ज़्यादा प्यासा है, जो मतलब पानी के बगैर तड़प रहा है या इलाज के बगैर तड़प रहा है, वो प्रायोरिटी शिवराज सिंह चौहान की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारी सरकार की है। इसलिए कांग्रेस सियासत ना करे, 1 रुपये का बजट भी। हे माननीय कमलनाथ सेठ जी, आपने कोरोना के लिए उस समय नहीं रखा था, आपने कोई क्लियर ये भी नहीं किया था कि मैं पर मरीज को कितना खर्चा करूंगा, आपका प्लान क्या था, आपकी व्यवस्थाएं क्या थी, आपकी योजनाएं थी। इसलिए कांग्रेस पर मुद्दा नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने टाइम में इस प्रकार के देखते रहते हैं, रात के सोते हैं और सुबह जगते हैं तो कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो इसलिए ये सब चिंता करने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अमीर हो चाहे गरीब, सभी को करेंगे। तहसील सुवासरा के गांव गुराडिया विजय में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग की पत्नी जनसंपर्क करने पहुंची, जहां पर एक व्यक्ति ने डंग पर गंभीर आरोप लगाए। व्यक्ति ने आरोप लगाते हुए कहा कि डंग ने लोकतंत्र की हत्या की है, उन्होंने भीमराव अंबेडकर का संविधान खराब किया है। इस घटना के बाद न मंत्री डंग की पत्नी और महिला मोर्चा को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। मेरा मानना है ना, मनसो जिले से फेवर करता नहीं 33 करोड़ रुपए का सौदा किया, लोकतंत्र की हत्या करी, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बिगाड़ा साले ने। इसमें संविधान से चलना चाहिए ना। आगामी चुनाव को लेकर दोनों दल जीतने के लिए अपना अपना दम लगा रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि लोकतंत्र की हत्या करके खरीद फरोख्त की सरकार बनाने वाले भाजपा के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया उपचुनाव में जनहित के मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान कर्जा माफी, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को नियमित करने की दिशा में 7 महीने में क्या कोई कदम उठाया गया? इसमें लोकतंत्र की हत्या करके खरीद फरोख्त की सरकार बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अब उपचुनाव के मुख्य जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी नहीं बताती है कि 7 महीने की सरकार के दौरान उन्होंने अपने घोषणा पत्र, दृष्टि पत्र 2018 में किए गए वायदों की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया? क्यों अपने ही दृष्टि पत्र पर दृष्टि नहीं डालना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सरकार गिराने के लिए खरीद फरोख्त करते समय जिन जनता के वायदों की बात करते थे, जनहित के मुद्दों की बात करते थे, चाहे किसान कर्जा माफ़ी हो, अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का मुद्दा हो, उन मामलों में 7 महीने की सरकार ने क्यों कोई कदम नहीं उठाया है, यह जनता को क्यों नहीं बताना चाहते हैं? दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसने अपने 15 महीने में 70% से ज़्यादा वायदे पूरे किए और जनता के सामने अपना हिसाब किताब रख दिया, भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी में बौखलाहट है। जनता इस लोकतंत्र के हत्यारों को खदेड़ रही है, भगा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जनहित के जुड़े हुए मुद्दों से भाग रहे हैं, चुनाव की दिशा पलटना चाहते हैं, चुनाव में इधर उधर के मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जनता सब समझती है, कमलनाथ जी के ऊपर विश्वास है, उन्हीं ने काम किया, आगे भी वही काम करेंगे और सभी 28 सीटें जनता के आशीर्वाद से कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस जीतेगी।
उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र के ग्राम बदवारा के पास सड़क के किनारे एक अज्ञात शव मिला। इस मामले में जैसे ही जानकारी मिली तो 100 डायल को खबर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तलाश की। इसमें मृतक शहडोल के बाण गंगा का पाया गया। मृतक का नाम सौरभ मिश्रा था। पुलिस अंधे कत्ल की तलाश में जुटी रही, जिसमें गुरुवार को पुलिस को सफलता मिल गई। एसपी उमरिया विकास कुमार सहवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मृतक को उसके साथियों रवि सोनी, शानू कोल, दीपक द्विवेदी और प्रमोद प्रधान के साथ 16 अक्टूबर को शाम में जय स्तंभ चौक शहडोल में देखा गया। फिर दोपहर को घर से निकला और 18 अक्टूबर को उसकी लाश मिली। सभी साक्ष्यों को एकत्रित कर पताजगी की गई और सभी आरोपी फरार पाए गए। साइबर सेल की मदद से 3 लोगों रवि सोनी, शानू कोल और दीपक द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं प्रमोद प्रधान अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। उमरिया जिला अस्पताल में करोड़ों का घोटाला हुआ, जिसमें 1 करोड़ का घोटाला तो साबित भी हो गया। मामले में सीएमएचओ ने एफआईआर करवाई, लेकिन खुद सीएमएचओ को ही घोटाला क्या है इसकी जानकारी नहीं। बता दें, कंप्यूटर ऑपरेटर पर गबन का आरोप लगा है। एसडीओपी ने बताया कि इस मामले में अब विधिवत जांच की जाएगी। गौरतलब है कि जिले के जिला अस्पताल में सीएस कार्यालय में 1 जनवरी 2012 से लेकर 1 जनवरी 2017 तक 98,98,528 रुपयों का गबन कंप्यूटर ऑपरेटर तुलसी राम झरिया और तत्कालीन प्रभारी अकाउंटेंट ने किया। विभागीय जांच के बाद एफआईआर कराई गई। इस बारे में आवेदक सीएमएचओ डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव से जब पूछा गया तो उन्होंने मामले से अनजान बनते हुए कहा कि हमको तो भोपाल से निर्देशित किया गया है कि एफआईआर करा दो, तो हमने करा दी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।